20/6/77 की अगत्या में चल रही थी। पार्टियों से मुलाकात है। आत्मा ने सर्व गुणों का अनुभव किया। जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख, शक्ति, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव किया। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। ज्ञान स्वरूप और एक ही बात है, अलग अलग है। पूछा बाबा, आनंद स्वरूप अलग, ज्ञान स्वरूप अलग। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना। आनंद की फीलिंग है वो अलग है, ज्ञान का प्रैक्टिकल जो स्वरूप है वो अलग है। ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, इनका अनुभवी बनना, स्वरूप धारण करना, ऐसा अभ्यास चाहिए। जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। स्विच ऑन किया, कहाँ पहुंच गए? 1 सेकंड में आनंद से। अच्छा नहीं लग रहा, आनंद ही नहीं आ रहा, गीत में भी आनंद नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप एकदम बहुत अशांति का वायुमंडल है। 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, क्या करें? है कोई समाधान? तो स्वभाव है। जब गीत में भी आनंद नहीं आ रहा, फिर तुम कौन सा स्विच दबाओगे कि आनंद की वर्षा हो गई? दुख की लहर चल रही है, इसको सुख या शांति में बदल दो। 1 सेकंड में स्विच दबाया, लिफ्ट जैसे ही बोला ना, कहाँ जाए? ऊपर से जा रही है ना? हाँ, ऊपर से हर चीज कितनी सहज से चली जाती है। कुछ समाधान, इसका समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे कोई चीज का हमारे पास अनुभव नहीं है, मान लो, है ना? उसकी कोई विधि तो होनी चाहिए अनुभव करने की, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, आम है, ठीक है, इसको खाना है, इसकी विधि क्या है? क्या प्रयास करोगे? कोई प्रयास नहीं करोगे, और कम आ गया मुंह के अंदर, सीधा खप, मुंह ही फटा रह जाएगा। हैं? छिलका सीधा ही निकालें और लगा पेट पे, छिलका निकालने बैठ गए हैं? पहले तोड़ेंगे, है ना? जब तक तोड़ा नहीं है तब तक उसका अनुभव नहीं है ना, है ना? तो इसका मतलब अनुभव तो बाद की बात है, लेकिन पहले विधि तो हो। आपके पास कौन सी विधि है? किस विधि से इन सब का अनुभव करोगे? ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? हाँ, भगवान के भी कहते हैं वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, कहते नहीं कहते? हाँ, तो कम से कम और नहीं तो कुछ अमृत विलय हम अलग अलग ड्रिल तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर वो सब गुणों का दाता है
उसी से मिलेगा या अलग से कहीं से आ जाएगा? तो हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी देर बैठे बाबा से शांति की करनी, कुछ सेकंड, कुछ मिनट एकदम शांति की, मन को एकदम रोक दे, बस महसूस करें कि शांति की करनी मेरे को पड़ रही है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आनंद की करनी। अगर आनंद है, शांति है, प्रेम है, तो इसको कुछ अलग अलग टेस्ट होगा नहीं होगा? या सावधान 22 पसेरी क्या बोलते हैं बाबा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमको आज नहीं है ये बात अलग। हाँ, तो अगर ये अलग अलग ड्रिल करेंगे तो वही लिफ्ट वाला काम होगा। तुमने स्विच ऑन किया शांति करने, उस वक्त तुम अशांति से 1 सेकंड में बाहर आ जाओ। माहौल है अशांति का, तुमने स्विच ऑन किया, जैसे कि फवारा ऊपर से ऑन, रेजिस शुरू। कौन सी रेजिस? शांति की रेजिस पढ़ने लगी। प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम की भूखी हूँ, प्रेम चाहिए, बस चाहिए तो बस बाप से ही चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। बार बार कहीं आकर्षण हो रही है नहीं, बिल्कुल सब मरे पड़े हैं। स्विच ऑन किया, प्रेम की किरणें ऊपर पड़ने लगे। कितना टाइम लगना चाहिए? रेजिस वही होंगी, लेकिन तुम्हारे मन का जो भाव है, जो तुम चाहते हो, तुमको वो फीलिंग होने लगेगी। सुख चाहिए, है ना? 1 सेकंड का मतलब ही है तुम जिस ड्रिल में टिकना चाहो। भगवान में सब कुछ है तो आत्मा में सब कुछ नहीं है क्या? नहीं है, है, मर्ज रूप में है। 63 जन्मों के हिसाब किताब हो गए तो क्या हो गया? वो दब गया। वो सब कुछ था, जो भी भगवान का है वो सब कुछ था। सत्युग त्रेता में हमने क्या भरपूर थे, फिर देह भान में सब कुछ दफन हो गया। इसका मतलब है तो सब कुछ आत्मा में, लेकिन मर्ज है, उसको इमर्ज करना। इसलिए भगवान सा सहयोग लेके उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? इमर्ज करेंगे। फिर जैसी परिस्थिति वैसा अपना स्वरूप बनाने के लिए ड्रिल को इमर्ज करेंगे। और है ही क्या हमारे पास? दूसरा कुछ है? सब कुछ इस योग में ही समाया हुआ है। बाद में 1 सेकंड, तो 1 सेकंड तो माना ये ड्रिल ही हो सकती है कि हमने स्विच ऑन किया और ड्रिल इमर्ज हो गई। अब जैसी उस वक्त आपको अनुभूति चाहिए वो आप अनुभूति, माना जड़ पदार्थ से मान लो आप कोई गीत सुनने से आनंद लेते हैं, उसमें आप और टेंशन में कोई अच्छा गीत लगा रहे है ना, वो अच्छा गीत जो आपको राहत देगा वही आपको राहत वो किरणों में महसूस होनी चाहिए। अशांति में है कोई बहुत अच्छे से आपको क्लास करा देगा, शांति मिल जाएगी। उसी सेकंड जब शांति की करने ले तो अंदर से महसूस होती है मैं शांत हो रही हूँ। यही मतलब हुआ नहीं? तो समाधान कहाँ है? हमारी मनसा है मुख्य। हमने जो ड्रिल हम इमर्ज करते हैं वही मनसा की अनुभूति बन जाती है। तो जैसे स्थूल लिफ्ट होती है तो जिस नंबर का स्विच दबाओ तो उसमें ही पहुंच जाएगी। तो यह बुद्धि की लिफ्ट है। स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे जिस मंजिल पे जाना है, जिस स्टेज में जाना है। कई बार ऐसे भी होता लिफ्ट होते भी काम नहीं करते, होता नहीं होता। लाइट ही चली गई, लिफ्ट का मजा। फिर शुरू हो सीढ़ी 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ी, कमरी थक गई। लिफ्ट काम नहीं होते भी काम नहीं करते, स्विच दबाते ऊपर का और नीचे आ जाते, ऐसा भी होता है। लिफ्ट कई बार खराब हो जाती है, लिमिट स्विच खराब हो जाता है, जाना है दूसरी में पहुंच के सीधा 8वीं मंजिल पे, फिर दबाया अच्छा सीधा नीचे आ गए। या स्विच दबाएंगे 2 नंबर और पहुंच जाएंगे 3 या 4 में, गड़बड़ी हो जाएगी ना।
ऐसे तो नहीं है। लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसा हम स्वरूप धारण करना चाहें वैसा बन जाए। अगर ना चाहते भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज है। कंट्रोलिंग पावर नहीं, जो स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या नहीं बन सकते? राजा महाराजा नहीं बन सकते। वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? वहाँ राज्य भी लाफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी बनेंगे, जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल किया, वही प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, तो इसका स्वभाव इसका ऐसा, जैसे परवश है, चाहते हुए भी अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं होना। मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता। वाह बाबा वाह ड्रामा गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे, क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता जो साक्षी होकर पार्ट बजाता है। नहीं तो क्या होगा? साक्षी होकर पार्ट नहीं बजाएंगे तो कभी तो है, कभी खूब रोना धोना, सीन आई रोने धोने की, वो माथा पलटने लगे, तो सीन गदगद होने की आई, तो इतना गदगद हो रहा साइड वाले भी कुर्सी भी हिलने लगी। तो देखो आप फिल्म में कई बार कंट्रोल नहीं करते, उसको यही नहीं मालूम, पास में कई बार जोर हंसने लगे, ओ बाप रे, और दुखी हो जाता है सामने वाला। आनंद तो उसको भी लेना है, लेकिन ऐसे गदगद हो रहा है कि वो साइड वाले की आफत कर रहा है। और रोने की सीन आए तो पट 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 आंसू बहने लगे, साइड वाला और डिस्टर्ब हो गया। अरे तुम टाइम पास करने आए हो, हाँ, या उसको कहेंगे टाइम पास की, तो पूरा इन्वॉल्व हो गए, इसको नहीं कहेंगे साक्षी। तो जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है। ऐसे यह गीत गाने वाले सदा, कौन सा गीत बताया पीछे? हाँ, वाह 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 वाह। ऐसा यह गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यही गीत गाते रहो। वाह 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 वाह, मेरे तो बाबा दूसरा न कोई। बहुत लश्कर है। कितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। कितना बड़ा लश्कर है? टाइटोट को इतना विशाल लश्कर दिखा बाबा को, कि इतना बड़ा अगर लश्कर है तो जब टाइटोट में दिल्ली भी कोई वो फैली हुई कितने किलोमीटर वाली दिल्ली है क्या है? नहीं, तो बाबा ने जो इमर्ज किया संगठन भी कैसा, एक बड़ा लश्कर, और दिल्ली भी उसी हिसाब से होगी नहीं होगी है? अरे जितना बड़ा लश्कर वैसे ही उसके सामने चैतन्य दिल्ली। तो इतना बड़ा लश्कर तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतना बड़ा लश्कर, कितना बड़ा? कितना बड़ा? साक्षी दृष्टा 60-70 का लश्कर। इतना बड़ा माना साक्षी दृष्टा। इतनी बड़ी अगर तुम्हारी अवस्था है, यहाँ बड़ा लक्ष्य माना हाँ अवस्था, हाँ, तो दिल्ली के ऊपर विजय हुई ही पड़ी है।
इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहें सो कर सकते हैं। वाह, ये है सेवा। इतने मन मनाभव होने वाले, इतने बाबा को याद करने वाले, संगठित रूप में बाबा को याद करने वाले, ये जो भी संकल्प देंगे हुआ। अभी तक ऐसा हुआ नहीं हुआ? खेल खेल में लिए या बहुत बड़े प्रूफ थे तुम्हारे पास? जो भी अभी तक हुआ वो तो ये है कि किसी बहाने याद चलती रहे, या ये उम्मीद थी कि होना ही है, केवल ये था कि चल इस बहाने को याद करते रहेंगे। तो टाइम ले लिया, इतने दिन का 700 दिन ये वो पास हो जाएगा, बढ़िया समय। लेकिन ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके रिजल्ट भी ऐसी ही मिलने वाली है। आ जाओ, वही बोल रहे हैं। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहो सो कर सकते हो। 24 जून माना 24। अब जब इतनी हिम्मत ही भगवान भर रहा है तो हम क्यों जाएं? अभी 400 सीढ़ी तो बाद में देखेंगे ना, हैं? तो अभी तो जो सामने खड़ा है वही तो देखें। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सोचो, कहाँ हम राजयोगी, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन, वहाँ कहाँ वो हठ योगी। भावना का ही तो फल है। वो तो केवल जैसे इतना जाप करना है हमको, इतने लाख जाप करना है, अगर इतने लाख जाप कर लिया तो सिद्धि हो गई। सोचो, केवल जाप से उनका क्या बहुत बढ़िया ध्यान होता है क्या तंत्र मंत्र में? आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा? उनका भी संकल्प है, दृढ़ संकल्प क्या, इतना जाप मेरे को करना है, ये सिद्धि मेरे को प्राप्त करनी है। दिन रात लग गए, दिन रात लग जाते हैं। इतना आसान भी नहीं है, सबको सिद्धि मिलती हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि भी सबको नहीं मिलती। उन्होंने भी दिन रात एक किया होता है, लेकिन उनकी भावना का फल भगवान को देना पड़ता है। उनका संकल्प क्या करेगा? सदैव विजय रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। ये है तुम्हारी सिद्धि। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। किसका? ऐसे ही विजयी बनो जो उसका नाम निशान गुम कर दो। किसका? माया से जो विघ्न आ रहे हैं, विघ्नों का तुम्हारे खुद के लिए कम से कम नाम निशान गुम हो जाए। सदा विजय का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माना माया का नामो निशान तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? गुम कर दिया। क्या? गुम कर दिया। गुम कर दिया। हाँ, गुम कर दिया। माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है। चल पाती है मरी हुई चींटी? काट सकती है तुमको, तुम तो उसका मजे ले सकते हो। हिला, बच्चे नहीं होते, मरी हुई चींटी थोड़ी चलती है फिर कांटे से हिला देंगे, फिर कांटे से नहीं चलते बच्चे। खेलते हैं या कोई नुकसान पहुंच जाती है। अब तो उसी की आफत है चींटी की। वो बच्चे बुद्धियों की आफत नहीं है, उनको मालूम है हमको कुछ नहीं होता है। चींटी टांग टूटी, ये लड़खड़ा के चल रही है, तो मरी हुई चींटी के समान है। तो उनसे घबराने वाले तो नहीं होना। कैसी है माया? जैसे कि मरी ही पड़ी है। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों को समझ गए हो ना?
क्यों आते, कैसे समाप्त हों, इन सब का ज्ञान है ना। विघ्न क्यों आते, कैसे समाप्त हो, जरूर तुमको इनका क्या है, हाँ, तुम्हारे पास इसका समझ है। विघ्न आते हैं किस लिए, ओहो, आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। विघ्न अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारे निश्चय के ऊपर कोई भी अंतर ना आए तो तुम आगे बढ़ गए, पीछे हट गए। और तुमने अस्त्र शस्त्र छोड़ के साइड में रख दी क्या, तो जब समय आएगा देखा जाएगा, बहुत हो गया, सालों से लगे मन ना, अब क्या मिला जो हो जाएगा। अभी ज़्यादातर पुरुषार्थियों की यही हालत है, या बहुत उमंग उत्साह में है। बाहर जो ब्राह्मण हैं उनकी क्या हालत है, हाँ, यही हालत है। विघ्न आने से विघ्न अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले जानी जाननहार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, ना कि घबराएंगे। विघ्न आया तो समझ जाता है अब गाड़ी अपनी ओर आगे बढ़ने वाली है। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। स्मृति आ गई तो महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं, जिसमें व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं। बाबा ने तुम्हारी नब्ज देख ली, डॉक्टर है ना, रूहानी डॉक्टर, पूछा संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। लक्ष्य क्या है तुम्हारा, क्या लक्ष्य है, मेरे को इन संकल्पों को जीतना है। जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके विपरीत तुम्हारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसी को तो तुमको जीतना है। घबराएंगे तो माया कमजोर दे और वार करेगी, देखे कि बहादुर है तो विदाई ले लेगी। अच्छा,